हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क या फिर लेटिना या फिर कोई भी प्लेट जो कि टू डायमेंशनल हो सकती है। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर सेंटर ऑफ मास निकाला था रिंग, और आज का हमारा टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। राइट, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कैपिटल आर रेडियस की एक हमने डिस्क बनाई हुई है, सेमी सर्कुलर हाफ डिस्क बनाई हुई है। अच्छा, डिस्क तो होती है ना, डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस होता है? रिंग क्या होती है? रिंग का जो बीच का पोर्शन होता है वो बिल्कुल खाली होता है ना, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड में लाई होता है। लेकिन जो रिंग डिस्क होती है उसका सेंटर ऑफ मास विद इन बॉडी होता है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्क के अंदर, तो बहुत सारे रिंग बन सकती है। डिस्क क्या है? डिस्क बेसिकली कलेक्शन या कॉम्बिनेशन है बहुत सारी रिंग्स का। एक डिस्क के अंदर आप इनफाइनाइट रिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास में एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो यहाँ पे हमने आप देख पा रहे हो जो रेड वाली है, एक छोटी सी हमने एक रिंग एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, स्मॉल आर रेडियस का। ऐसे इसमें इनफाइनाइट रिंग्स बना सकते हैं आप, बहुत सारे रिंग्स बना सकते हैं अलग अलग रेडियस की। तो r बराबर 0 से लेके और r बराबर कैपिटल R तक आप इसमें इनफाइनाइट रिंग्स बना सकते हैं। राइट, तो ये कभी छोटा सा स्मॉल रिंग एलिमेंट भी कंसीडर किया। तो आइए इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य पचौरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आदित्य फिजिक्स क्लास। तो लेट n and r be the mass and radius of the semicircular disk। अब इस डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी? क्योंकि टू डायमेंशनल शेप है, हमने पढ़ा था देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास: लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे टू डी शेप के लिए कौन सी डेंसिटी होगी? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी सिंबल होता था जिसका सिग्मा। क्या होता था सरफेस मास डेंसिटी? मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, अरे बोलो। ओके, तो मास पर यूनिट एरिया, मास डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो डिस्क है ये कैसी डिस्क है आपकी? सेमी सर्कुलर डिस्क है। कैसी डिस्क है बताइए आपकी? सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मैं कंप्लीट डिस्क होती तो उसका एरिया कितना होता अगर उसका रेडियस आता? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कैसी डिस्क है आपकी? सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2 पाई आर। कंप्लीट डिस्क का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, दिस इज n अपॉन 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 ऊपर सोचिएगा तो सरफेस मास डेंसिटी इसकी आ जाएगी 2n अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब first we consider small ring element on this disk। ओके, हमने इसमें डिस्क में से एक छोटा सा रिंग एलिमेंट कंसीडर कर लिया, क्योंकि मैंने बताया कि डिस्क के अंदर कितनी रिंग्स बनेगी? इनफाइनाइट रिंग्स बनेगी। जब हमने रिंग वाला किया था तो छोटा सा मास एलिमेंट कंसीडर किया था। अगर छोटा सा मास एलिमेंट है तो मास एलिमेंट किसके फॉर्म में कंसीडर होगा? रिंग के फॉर्म में कंसीडर होगा। तो इसके अंदर बहुत सारे रिंग्स बन रही है, तो अब हम मास कंसीडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे डीएम, वो हम एक रिंग के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर let us consider a small ring mass element because क्योंकि ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी हुई है, तो हमने उसमें से छोटी सी मास रिंग एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, जिसका मास हम कंसीडर कर रहे हैं डी है, छोटा सा मास ये डी है, ये छोटा सा मास डी है। यानी ये जो एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया है एलिमेंट, इसका मास कितना है बेटा? डीएम मास है। और इसकी जो रेडियस है ना वो स्मॉल आर है, और ये जो इसकी थिकनेस है वो डी आर है। यानी डी आर इसकी थिकनेस है, आर से रिंग की जो एलिमेंट कंसीडर किया रेडियस है। ठीक है, तो ये डीएम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि डीएम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डीएम? तो हमने क्या बताया था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, dm अपॉन da, dm अपॉन da इज इक्वल टू सिग्मा होता है।
तो अभी आपने बोला कि सर सिग्मा डीएम अपॉन डीए होता है, तो यहां से हमें डीएम का वैल्यू चाहिए, तो डी एम का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा का वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हैं, हमने कैलकुलेट पहले कर दिया, सिग्मा कितना है 2m बाई पाई को आधा समझ। अब बात आती है सर डीए का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीए का वैल्यू, तो सर डीए यानी इस रिंग का एरिया, डीए का मतलब है इस रिंग का एरिया। अगर रिंग है, अब सोचो इस रिंग को अगर आप रिंग को ऐसे सीधे ऐसे बनाता हो, इस तरह से आपने ये रिंग थी इस तरह से, उसको ऐसे सीधा कर दिया, तो जो यहाँ पे इसकी लेंथ है, तो इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, अगर इसका रिंग का रेडियस r है और ये रिंग भी सेमी है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी पाई r, 2 पाई r होता है कंप्लीट का सर्कमफेरेंस। तो इस रिंग की जो लेंथ होने वाली है, ये लेंथ होने वाली कितनी आपकी पाई r। वहीं पे इसकी जो थिकनेस है रिंग की, ये थिकनेस हमने कितनी अज्यूम करी है dr। तो अगर मैं लेंथ में थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को स्ट्रिंग का क्या मिलेगा एरिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग का एरिया कितना होगा बच्चों, पहले मैं सिग्मा का वैल्यू पुट कर देता हूं 2m अपॉन पाई r स्क्वायर इनटू डीए। डीए मतलब इस रिंग का लेंथ का मल्टीप्लाई इस रिंग की थिकनेस से करा दीजिए, यानी पाई r का मल्टीप्लाई डी से करा दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा डीए का वैल्यू पाई r इनटू डी आर। यहां से बेटा पाई से पाई r का ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने को क्या मिलता है आंसर, दिस कैपिटल r जो है द कैपिटल r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, डिस्क का रेडियस, और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल रिंग एलिमेंट, जो हमने कंसीडर किया स्मॉल रिंग एलिमेंट कंसीडर किया उसका रेडियस है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को डीएम का वैल्यू इतना मिल चुका है, देख सकते हैं 2m अपॉन r स्क्वायर, 2m अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड r इंटू dm, r इंटू dm। ओके चलिए, अब सेकेंडरी जब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालने जाएंगे तो मेरे को एक चीज और पता है कि रिंग का जो एक्स कोऑर्डिनेट आया था, क्योंकि ये जो अभी भी हमने जो रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है, हमने देख लिया ये जो रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है इसकी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, इसका मतलब है समझ लो रिंग का y एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सियम तो 0 ही आएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट रिंग का हमने कर निकाला था, कितना आएगा जरा बताइए, रिंग का y स्केल कितना आएगा 2r/π, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जैसे हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल रिंग एलिमेंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल रिंग एलिमेंट, ठीक है। ये आपका आएगा y कोऑर्डिनेट इसका 2r/π, ये बोला था क्योंकि रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है स्मॉल r, अब 2r/π इसका y कोऑर्डिनेट। ओके अब फाइंड करते हैं नियर टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, उसका y स्क्वायर कितना होगा, COM ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो बेटा y स्क्वायर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो फॉर्मूला हमने आपको दिया है 1/n इंटीग्रेशन y इनटू dA, ये फॉर्मूला हमने आपको दिया है। ओके अब यहाँ पे लिमिट की बात कर लेते हैं कि लिमिट कैसे हम लोग लगाएंगे, तो मैंने आपको ये सिखाया कि लिमिट कैसे पता करना है। तो dm एलिमेंट के बदलने के साथ कौन सी चीज वेरी कर रही है, जरा डायग्राम पे फोकस करिए समझ आएगा आपको। अगर ये रिंग एलिमेंट जो रेड वाला है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कंसीडर करते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो ये सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, ये चेंज हो जाएगा, यानी जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो r बराबर 0 से बनने शुरू होंगे और r बराबर कैपिटल R तक बनेंगे, क्योंकि कैपिटल R क्या है डिस्क का रेडियस है,
तो जीरो से शुरू होंगे और कैपिटल आर तक हम लोग इसमें रिंग एलिमेंट बनाते चले जाएंगे, है ना। तो लिमिट हमारी जो बनेगी वो बनेगी जीरो से कैपिटल आर। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का अपने को पता है, तो आगे भाई dm का वैल्यू हम ऊपर निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर अपने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by n इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। तो बेटा स्मॉल y का वैल्यू कितना है, तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा 2r by pi, 2r by pi। वही पे बेटा जो dm का वैल्यू स्मॉल के एलिमेंट का मास दैट इज 2m upon r square r into dm, 2m upon r square dm r into। चलो कांस्टेंट का फैक्टर क्या क्या कांस्टेंट आपको दिख रहा है, देखिए q न्यूमरल n कैपिटल r स्क्वायर और पाई। स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है स्मॉल r कांस्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो वैरी कर रहा है ना स्मॉल r, अगर ये एलिमेंट भी हम कंसीडर करते तो ये रेडियस बदल जाता, तो स्मॉल r जो है तो वैरी कर देता है, तो वो इंटीग्रेशन की लीडर ही रहने वाला है। ओके चलिए, तो यहां से हमने तो कांस्टेंट ने को बाहर किया 1 अपॉन n टू 4 कैपिटल n अपॉन में पाई इनटू r स्क्वायर। इंटीग्रेशन तो बेटा कितना रह गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला यानी r स्क्वायर इनटू dr, राइट। तो बेटा कैसे एमसीएम कैंसिल हुआ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई r स्क्वायर। बेटा इंटीग्रेशन करिए r स्क्वायर इनटू dr, तो ये होगा r की पावर 3 अपॉन 3। लिमिट्स कहां से कहां तक रहने वाली है, 0 से कैपिटल। तो लिमिट्स क्या आता है, लिमिट्स आप लगाना जानते हैं, और y sin 4 अपॉन पाई r स्क्वायर। तो फर्स्ट अपर लिमिट स्मॉल r के प्लेस पे तो ये होगा r क्यूब अपॉन 3, फिर लोअर लिमिट स्मॉल r के प्लेस पे तो ये होगा 0 अपॉन 3 मतलब 0। तो फाइनली अपने को मिलने वाला है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई होगा इसका r क्यूब अपॉन 3 इनटू r क्यूब अपॉन 3। तो नीचे r स्क्वायर है ऊपर r क्यूब है, तो फाइनली अपने को मिलेगा 4 अपॉन 3 इनटू r अपॉन 5। ओके, so this is the y coordinate of semicircular disk। ओके, तो सेंटर ऑफ मास उसका जो होगा, अगर डिस्क हमारी सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, तो उसका जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा वो इस डिस्टेंस पे लाई करेगा। x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। अगर सिमेट्रिक हो तो अबाउट x एक्सिस, तो फिर ये x ये होगा y से 0 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ठीक, नोट करिए। थैंक यू।